तो जोधपुर में एक और जहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर एक लोकतंत्र का प्रहरी अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन वहां मौजूद प्रशासन और पुलिस किसी को उस पर रहम नहीं आया और एक जिंदगी सड़क पर काल के गाल में समा गई। जब मर गई इंसानियत, सड़क पर तड़पती रही जिंदगी, तमाशा देखता रहा प्रशासन। सड़क पर मासूम ने तोड़ दिया दम। वीआईपी मूवमेंट जरूरी या जिंदगी? स्वतंत्रता दिवस पर बुझ गया घर का चिराग। आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार? एक तरफ जारी था सीएम का कार्यक्रम, जहां हो रहा था झंडारोहण, कही जा रही थी लोकतंत्र को बुलंद करने की बात, तो दूसरी तरफ कुछ दूरी पर ही लोकतंत्र का भविष्य सड़क पर तड़प रहा था। ऐसा नहीं है कि वहां कोई मौजूद नहीं था, बल्कि वहां पुलिस से लेकर प्रशासन के लोग थे, लेकिन सभी मूक दर्शक बने बैठे थे। उनके लिए वीवीआईपी मूवमेंट किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया और एक हंसती खेलती जिंदगी काल के गाल में समा गई। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन सुबह करीब 5:30 बजे एक स्कूली छात्र को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मृतक के साथ 3 लोग और थे जो घायल थे और उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए भी समय पर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। और जबकि उस दिन जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोधपुर में थे, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 14 साल का लोकेंद्र आ रहा था। इसी दौरान रेजिडेंसी रोड पर एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गया। ये घटना सीएम भजनलाल शर्मा के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर हुई, यानी पूरे इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, इसलिए तो हादसा होते ही चंद मिनट में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, लेकिन बच्चे को तड़पता हुआ देखते रहे। न एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न ही अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा। स्कूल जाए थे, 5 बजे घर से निकले थे, फिर और 4:45 बजे उनको एक्सीडेंट हुआ और पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस आई नहीं। फिर एक ऑटो वाले ने डाल के ले गया सर, और फिर पुलिस वाले ने 10 मिनट बाद आके वो सफाई कर दी पूरी। तो जब ये घटना हुई थी, एम्बुलेंस को सूचना भी दी गई थी, लेकिन फिर भी नहीं आई सर। एम्बुलेंस के पुलिस वाले रोका भी था, वो रुके भी नहीं रहे, जा रहे हैं तो रुक नहीं रहे। सबको बताया, पुलिस सामने हुआ सर। हाँ, और पुलिस फिर बोल के जा रहा है, उठ रहा है, उसको बोला सो जा तू, ऐसा बोल रहे हैं। वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए और सड़क पर तड़पते बच्चे को कहते नजर आए कि चुपचाप यहीं पड़े रहो। पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन उस बच्चे को बोल रहे थे कि तू सो जा उठ मत ही, तू सो जा उठ मत ही। और वो बच्चों घायल हो बोल रही है मम्मी मम्मी कर रही है, और वो बड़ो बच्चों वो पागल हो गया, उस दिमाग में ही बात, मतलब दिमाग से बात हो गई। उसके बाद उसको पता ही नहीं चल रहा था कुछ कि क्या हुआ। परिवार के मन में ये घटना कभी न भूलने वाला जख्म देकर चली गई है। उनके मन में एक ही टीस है कि समय पर अगर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती तो शायद आज उनका भतीजा उनके आंगन में होता। अगर ये होता सर तो पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस पड़ी थी वहाँ पे भेज भी सकते थे, पर उन्होंने भेजा नहीं। अपनी गाड़ी में ले जा सकते थे, ऑटो वाला के लगता है वो लेके अपने ऑटो में लेके ना उठा के। ये सब पुलिस अधिकारी की गलती है सर। ये घटना सिस्टम के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये पर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि घटना स्थल पर समय से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची और घायल और मृतक को एक ऑटो रिक्शा के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अब वो 15 अगस्त के दिन सुबह करीब 5:30 बजे स्कूली छात्र जो लोकेंद्र था, करीब 14 वर्षीय, उसकी जो है वो एक ट्रक की टक्कर से है जो दर्दनाक मौत हो गई। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि समय पर ना एम्बुलेंस पहुंच पाई, जबकि एक ऑटो चालक ने जो है उन घायलों के साथ ही उसको उठाकर जो है अस्पताल ले गए। और कह सकते हैं अगर समय पर जो है वो एम्बुलेंस पहुंच पाती तो शायद जो है वो उसकी जान भी बच पाती थी।
और तो और जिस प्रशासन ने एम्बुलेंस समय पर भेजना मुनासिब नहीं समझा, उसने सीएम के निकलने से पहले फायर ब्रिगेड बुला ली ताकि सड़क से खून के दाग धुले जा सके। लेकिन सड़क से दाग धुलवाने से पुलिस और प्रशासन की वर्दी पर लगे धब्बे कम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये मौत एक हादसा नहीं बल्कि उस प्रशासन के मुंह पर काला धब्बा है जिसे वो कभी भी फायर ब्रिगेड या पानी से नहीं धुल सकते। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।